गैज़ आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कर्ण पिचासनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, या फिर आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कर्ण पिचासनी की। तो आखिर कौन है कर्ण पिचासनी और क्या है इसका मतलब, और इसकी जो साधना होती है उस साधना का मतलब क्या है? क्या इसकी साधना करने से कर्ण पिचासनी आती है? तो जो भी हम सुनते हैं या फिर देखते हैं या फिर किताबों में पढ़ते हैं कि कर्ण पिचासनी की साधना करने से वो प्रकट हो जाती है, ये सच है? तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ कर्ण पिचासनी साधना की। गैस आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये जो कर्ण पिचासनी की साधना है ये इतनी भयानक है कि आपकी जान तक ले सकती है, और स्पेशली वो साधना जो हम लोग किताब से पढ़कर करते हैं। गैस वो साधना कितनी खतरनाक होती है आपको ये वीडियो में आगे पता चलेगा। आप ये वीडियो को पूरा देखो, आपका ये जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप शायद इसके बाद कोई वीडियो देखोगे भी नहीं कर्ण पिचासनी की। तो अब ये कहानी शुरू होती है। तो गैस एक साधक हुआ करते थे एक गाँव में, जहाँ पे नवरात्रि या फिर कोई भी फेस्टिवल होता था तो वहाँ पर एक मेला लगता था। तो वो साधक ऐसे ही मेला देखने के लिए चले गए थे एक दिन। तो वो जब मेला देखने के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक किताब की दुकान दिखती है, मतलब कि एक बुक स्टोर दिखता है, जैसे मेलों में लगा करते हैं वैसे ही लगाया था मेले में किसी एक बंदे ने। तो वहाँ पर को वो जो वो साधक थे वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। तो वो वहाँ पर को बुक ढूंढने लग जाते हैं और उनको यहाँ पर एक छोटी सी बुक मिलती है, जो कि 10-15 रुपए की होगी। तो उनमें जैसे भूत प्रेत पिचासनी इन सब के बारे में लिखा हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे तो वो इस बुक को ख़रीद लेते हैं और वो इस बुक को लेके अपने घर आ जाते हैं। और उसी किताब में एक कहानी थी कर्ण पिचासनी की, कि कैसे हम उसकी साधना करते हैं और कैसे वो हमारे सामने प्रकट होती है। तो वो जो साधक थे उन साधक को इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो सोचते हैं कि मैं भी कर्ण पिचासनी की साधना करूंगा और कर्ण पिचासनी को बुलाऊंगा। तो वो अपने घर वालों से छुपा के, मतलब कि अपने घर वालों को बिना बताए हुए एक कमरा बना लेते हैं अलग से, जिसमें कि वो साधना करेंगे। तो उस किताब में जैसा जैसा लिखा था उन्होंने वैसा वैसा करा। उसमें लिखा था कि शमशान से मिट्टी लेके आओ, तो वो अपने पास ही के शमशान घाट से मिट्टी लेके आ गए और उसको अपने आसन के नीचे रख दिया, जो आसन था। और जो साधना थी, जो कर्ण पिचासनी की साधना थी, वो 21 दिन की थी। 21 दिन का जिसने पूरा कर लिया तो उसमें लिखा था कि उसको कर्ण पिचासनी मतलब प्रकट हो जाएगी उसके सामने। तो जो वो साधक थे उन्होंने जब उस प्रक्रिया को करना स्टार्ट करा, मतलब कि जब उस प्रक्रिया को करना शुरू करा उस साधना को, तो उनके घर में पहले दिन से ही झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। उनका उनके भाई से झगड़ा हो गया और उनका उनकी बीवी से झगड़ा हो गया। तो जो साधक थे उन्होंने सब चीज़ों को इग्नोर करा और वो दोबारा से बैठ गए साधना करने के लिए। तो पहले दिन लड़ाई हो गई, तो दूसरे और तीसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ। तो चौथे पांचवें दिन जब वो साधना कर रहे थे, जब उन्होंने साधना कंप्लीट करके अपने बिस्तर पर गए और सो गए, तो उन्हें ये दिखता है कि कोई उनको जैसे कोई अजीब सी एक औरत उनके सामने आ रही है। बिल्कुल खून से, उसके मुंह से खून निकल रहा है और पूरी अजीब सी लटपटी सी, और उससे बदबू आ रही है, बहुत तक गंदी सी बदबू आ रही है। तो ये सब जब वो देखते हैं तो उनका सपना टूट जाता है और वो मतलब इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं कि ये आखिर ये हो क्या रहा है। फिर से छठे और सातवें दिन कुछ भी नहीं होता, और 8वें और 9वें दिन फिर से जब वो अपनी साधना कंप्लीट करके सोने जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कोई उनके कान में बोल रहा है। सपने में उनको दिखाई देता है कि कोई औरत आ रही है, उनके कान में कुछ बोल रही है, उनका नाम ले रही है। ये देख के वो फिर से डर जाते हैं और फिर से 3-4 दिन तक कुछ नहीं होता। और फिर आता है 15वां दिन, उस साधना का 15वां दिन। तो गैस मतलब कि जो 15वां दिन था वो उनकी ज़िंदगी का लास्ट दिन था, शायद उनकी साधना का भी लास्ट दिन था। तो उस दिन ऐसा हुआ, वो जब साधना करने बैठे तो वही जो औरत थी वो उनके सामने आ गई। बेसिकली वही कर्ण पिचासनी थी, तो उनके सामने आ गई। वो अजीब सी उससे बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शमशान में जब लाशें जलती है ना, तो उन जो लाशों से बदबू आती है सेम वही बदबू उससे आ रही थी। और वो वस्त्रहीन थी, मतलब कि आप समझ गए होंगे। तो वो उनके सामने आती है और वो जो माला थी, जो माला जप रहे थे, वो बेसिकली उनको 51 बार जपनी थी। मतलब कि हर दिन 51 बार कर्ण पिचासनी के मंत्र के साथ वो 51 बार माला जपनी थी, तब उनकी जो साधना थी वो सिद्ध होती। तो वो माला जप रहे थे और उनकी जो कर्ण पिचासनी थी उनके सामने आ गई। अब क्या हुआ,
पहले तो काणे पिचासनी ने उनको बहुत ज़्यादा घूरा, बहुत उनकी आंखों में घूरा, लेकिन वो जो साधक थे वो मंत्र पढ़ते रहे, क्योंकि किताब में साफ साफ लिखा था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कोई भी आ जाए, वो मंत्र रुकना नहीं चाहिए उस दिन के लिए। तो वो आई और उनके घुटनों से घुटने लगा के बैठ गई। तो ये देख के अब साधक बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन उसने जो मंत्र पढ़ना था वो बंद नहीं करा। तो जो वो काणे पिचासनी थी उसने उनके सारे कपड़े फाड़ दिए, जितने भी कपड़े उनके शरीर में थे सब फाड़ दिए, और जो उनकी जो माला थी हाथ में वो गिर गई, मतलब कि जो साधना थी अब वो रुक गई। तो अब उनके बीच सब हो गया, संभोग हुआ उनके बीच। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होगे। तो जैसे ही वो सब कुछ कंप्लीट हुआ तो जो काणे पिचासनी थी उन्होंने साधक का गला दबा दिया और साधक को मार दिया। तो जब साधक अगले दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो उसके घर वालों को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि सुबह हो गई और ये अपनी पूजा वाले कमरे से बाहर नहीं आए। तो उसके घर वालों ने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। तो जब वो दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर उनकी लाश पड़ी हुई थी और बगल में उनके कपड़े। तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, और वो जो शमशान वाली मिट्टी थी वो उसी के नीचे थी। उन्होंने एक बाबा को बुला के सब कुछ चेक करवाया, वो किताब भी पढ़ी थी, किताब में भी सब कुछ लिखा हुआ था काणे पिचासनी, और वो नीचे शमशान वाली मिट्टी भी थी। तो उस बाबा ने उनको सब कुछ बता दिया कि ये साधक जो था ये काणे पिचासनी को काणे पिचासनी की साधना करके उसको बुला रहा था। तो उसके घर वाले ये देख के बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, और अब उसका दाह संस्कार करते हैं वो लोग उसको शमशान घाट में। तो गैस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो साधना होती है भूत की, पिचास की, काणे पिचासनी की, या फिर अप्सराओं की, स्पेशली अप्सराओं की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है आजकल यूट्यूब पर, ये ना हमें किताबों से देख के या फिर यूट्यूब की वीडियोस देख के या फिर कहीं से सुन के नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर करनी है तो फिर हमको ऐसा करना चाहिए कि सबसे ऊपर अपने गुरु को रखना चाहिए। जो हमारा गुरु होता है उसकी सलाह के हिसाब से हमको ये सब कुछ करना चाहिए। तो गैस यहाँ पर मैं आपको उस साधक की गलती बताता हूँ कि उसने गलती क्या करी। उसने ये गलती करी है कि उसने संकल्प नहीं लिया कि उसने काणे पिचासनी को किस रूप में सिद्ध करना है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब वो काणे पिचासनी उसके शरीर से कपड़े उतार रही थी या फिर जो भी हो रहा था वहाँ पे, तो उसने वो मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने वो जो सिद्ध कर रहा था उसको करते रहना चाहिए था। तो गाइज़ आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि काणे पिचासनी या फिर भूत प्रेत जो आत्माएं होती हैं उनकी जो सिद्ध करना होता है उनको, वो हम किताबों से देख के, यूट्यूब की वीडियोस देख के नहीं कर सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि आप लोग इस चीज़ को अगर ना ही छेड़ो तो अच्छा ही है, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं हमको ही हार्म करेगी, जो साधक है उसी को ठेस पहुंचाएगी, और शायद मेंटली या फिर फिजिकली। गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है काणे पिचासनी के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, हॉरर वीडियोस के लिए या फिर हॉरर कंटेंट के लिए।